आज हम पुनर्चक्रण पर 10 लाइनें पढ़ेंगे। पुनर्चक्रण यानी रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग का मतलब होता है पुनर्चक्रण, यानी कि कोई बेकार हुए चीज़ से नए उत्पाद का निर्माण करना। तो इसमें पहली लाइन देखो, पुनर्चक्रण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बेकार हुए वस्तुओं यानी कूड़े करकट से नए उत्पाद का निर्माण करना। आज पूरी दुनिया में कूड़े करकट का निपटाना बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि कूड़ा करकट हर जगह फैला हुआ है, उसे निपटाना बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में पुनर्चक्रण हमें इस समस्या से निजात दिलाता है, यानी कम करने में सहायता करता है। चौथा देखो, क्योंकि जब हम किसी भी अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे ही कहीं फेंक देते हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अगला देखो, किसी भी नए उत्पाद को बनाने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वे हमें अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त हो जाता है, यानी खराब पदार्थों से प्राप्त हो जाता है। पुनर्चक्रण की मदद से हमें किसी भी उत्पाद को बनाने में कम खर्चा लगता है, यानी बाजार से यदि कोई पूरा सामान लाए तो अधिक खर्चा लगता है, लेकिन इसमें फेंकी हुई व्यर्थ चीज़ों को नए उत्पाद बनाने के लिए पुनर्चक्रण में कम खर्चा लगता है। 8वीं लाइन, कुछ अपशिष्ट पदार्थ एवं कूड़े ऐसे होते हैं जिनका पुनर्चक्रण संभव नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़ें जिससे हम नया उत्पाद नहीं बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों से झड़ने वाले पत्ते, यानी पेड़ पौधों से जो बेकार पत्ते होते हैं पीले हुए उससे हम नया उत्पाद नहीं बना सकते हैं। और पके हुए खाद्य पदार्थ, यानी जो पके हुए हैं भोजन, उससे हम नया उत्पाद नहीं बनाता, ये दो व्यर्थ ही जाता है। इससे पेड़ पौधों के पत्तों से तो खाद बन सकता है और पके हुए खाद्य पदार्थ जीव जंतु जानवर खा सकते हैं। अगला देखो, कुछ गोले कूड़े ऐसे होते हैं जिससे खाद बनाए जाते हैं, जो हमारे खेतों में लगे फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। कुछ ऐसे कूड़े होते हैं जिससे खाद बन जाते हैं, कुछ ऐसे कूड़े होते हैं जिससे नए उत्पाद बन जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कूड़े जो जानवरों को खाने में सहायता होती है। अगला लास्ट देखो, 10वां लाइन, पुनर्चक्रण का सबसे बड़ा उदाहरण है प्लास्टिक, लोहा इत्यादि, जिसे हम पुराने लोहे और प्लास्टिक से नए उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें भी पुनर्चक्रण के द्वारा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पुनर्चक्रण कर हमें बेकार चीज़ों को नए उत्पाद बनाकर इस कूड़े करकट का निपटारा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।